मुजफ्फरनगर जिले में समाजवादी छात्र सभा द्वारा आयोजित पीडीए छात्र सभा पंचायत एवं रैली कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चरथावल विधायक पंकज मलिक ने युवाओं, छात्रों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत करने और 2027 के चुनावों से पहले छात्रों को सक्रिय भूमिका में लाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान विधायक पंकज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आरक्षण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों की आवाज उठाने वालों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया जाता है। उन्होंने एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जिसकी पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है और पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर स्तर पर ऐसे मामलों को उठाएगी और जनता की आवाज को मजबूती से रखेगी। वहीं समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष आयुष चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कार्यक्रम में छात्रों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली और संगठन ने युवाओं को जोड़कर सामाजिक न्याय और अधिकारों के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कल समाजवादी पार्टी के सांसद है कल उन्हें थाने में पहुंचे क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता कल साफ दिखाई दी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करो, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक पीड़िता की आवाज को उठाकर के जिसके बेटे की हत्या कर दी गई हो, जिसकी आवाज को उठाने के लिए हमारी सांसद इकरा हसन जी डीआईजी दफ्तर में पहुंची थी। एक महिला, एक बेटी आप सशक्त करने की बात करते हैं, उसकी आवाज को दबाने का काम करे, जबकि वो खुद एक पीड़िता की आवाज को उठाने का काम कर रही थी। हम इस पूरे प्रकरण की निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सदनों में घेरने का काम करेगी और सवाल पूछने का काम करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करो, जो महिला, आप आरक्षण की बात करते हैं, आप तो सबसे ज्यादा महिला विरोधी हैं। जो महिला, एक बेटी, एक पीड़िता की आवाज को उठाने के लिए जब डीआईजी दफ्तर पहुंची तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। किस तरह का व्यवहार एक सांसद के साथ किया गया, यह निंदनीय है। समाजवादी पार्टी कठोर शब्दों में इनकी निंदा करती है और इनकी दोहरी मानसिकता साफ साफ, मैं तो हर एक मुजफ्फरनगर की महिला और शामली की महिला कहना चाहूंगा कि देखिए, ये महिला विरोधी हैं। इन्होंने अभी प्रदर्शन करवाए सांसदों के घर के सामने। एक बेटी है, वो एक पीड़ित महिला की आवाज को उठाने के लिए गई और इस तरह का व्यवहार क्या गया। इससे साफ दिखाई देता है कि ये महिला विरोधी हैं और समाजवादी पार्टी इनकी हर एक गलती को उजागर करने का काम करेगी। जिस तरह से जन विरोधी काम ये कर रहे हैं, इनकी पुलिस पैसे लूटने का काम कर रही है। शामली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। अगर एक वो उसकी हत्या हुई है ना, स्पष्ट करें, जब उसकी हत्या हुई तो उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी पुलिस होगी, पीड़ित कश्यप परिवार को सुनना भी नहीं चाहती। उसकी मां सांसद जी के साथ गई, करासन जी के, उन्हें भी सुनना नहीं चाहती। तो इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं ना कहीं बहुत गलत व्यवहार कल एक सांसद के साथ किया गया, जिसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। जो जुल्म सरकार छात्रों पर कर रही है, हमारा सिर्फ ये संदेश है कि हम वो आगे होने नहीं देंगे। इस प्रदर्शन के जरिए हमारा यही कहना था। मजबूती से आवाज उठाओ। आज बड़ी संख्या में आज बड़ा काफिला आपका आया है और विरोध भी आपने किया है जो पेपर लीक हुआ है इसको लेकर। जी, मतलब इस बारे में क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? आगे जो अभी तो पेपर ये दोबारा करवाया जा रहा है, लेकिन ये भी गलत है। कई सालों से बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनके साथ ये होता है तो बच्चों कहीं ना कहीं, इसमें बहुत से बच्चे हैं जो मानसिक संतुलन भी जिनका खराब हो जाता है। आज उनकी आवाज आगे हाँ लड़ेंगे, हाँ, उनके लिए मजबूती से लड़ेंगे और आवाज उठाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।